12,000 की रेंज में आने वाले स्मार्टफोन हो सकते हैं बैन, सरकार ले सकती है जल्दी बड़ा फैसला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार 12,000 रुपए तक की कीमत के स्मार्टफोन को बैन करने जा रही है। मोबाइल मार्केट के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। 2020 में चाइनीज एप्स पर बैन के बाद चाइनीज कंपनियों के खिलाफ सरकार की यह दूसरी डिजिटल स्ट्राइक होगी। कहा जा रहा है कि लावा और माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार चाइनीज मोबाइल कंपनियों को प्रतिबंध लगा रही है, यानी कि उनको बैन कर रही है। इसके यूजर की संख्या करोड़ों में है। अधिकतर चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन इसी रेंज के हैं। यदि वास्तव में सरकार की ओर से 12,000 रुपए तक के चाइनीज फोन पर बैन लगा दिया जाता है तो कई चाइनीज कंपनियों को भारत छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि आपको भी पता है कि भले ही मोबाइल कंपनियां चाइनीज है, लेकिन वीवो, टेक्नो, शाओमी, रियलमी, ओप्पो और इन्फिनिक्स तक के फोन भारत में ही तैयार हो रहे हैं। इन सभी कंपनियों के फोन पर मेड इन इंडिया टैग ही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यदि वास्तव में सरकार इस तरह के कोई कदम उठाती है तो किन किन चाइनीज ब्रांड को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय बाजार में शाओमी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहे तो 20,000 रुपए तक की रेंज में शाओमी भारत में नंबर 1 ब्रांड बना है। शाओमी के फोन भारत में MI, रेडमी और पोको की ब्रांडिंग के तहत बिकते हैं। 12,000 रुपए तक की रेंज में रेडमी और पोको के कई अच्छे स्मार्टफोन मौजूद है और इन फोन की बिक्री भारत में बहुत ज्यादा होती है। सरकार के इस फैसले से शाओमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 12,000 रुपए तक की रेंज में रियलमी के स्मार्टफोन रेडमी के मुकाबले कम नहीं है। इस रेंज में रियलमी के करीब 5 से 7 स्मार्टफोन है जो काफी पॉपुलर है। शाओमी के बाद दूसरे नंबर पर रियलमी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। 12,000 रुपए तक की रेंज में वीवो के फोन की संख्या तो कम है, लेकिन आग लगेगी तो सबके घर जद में आएंगे। बात तो सही है। इस रेंज में वीवो के 2-4 फोन ही हैं जो सरकार के फैसले की चपेट में आ सकते हैं। 12,000 रुपए की रेंज में ओप्पो के फोन बहुत ही कम है, लेकिन 2-4 फोन चपेट में आ ही जाते हैं। इन्फिनिक्स के फोन की बिक्री भारत में ट्रांसिन्स होल्डिंग के तहत होती है। इन्फिनिक्स के फोन भारत से लेकर फ्रांस तक में तैयार होते हैं। 12,000 रुपए तक की रेंज में इन्फिनिक्स के कई सारे फोन हैं। टेक्नो की पेरेंट कंपनी भी ट्रांसिन्स होल्डिंग है। भारतीय बाजार में 12,000 रुपए तक के टेक्नो के फोन कई सारे हैं। सरकार अगर बैन लगाती है टेक्नो को भी बोरिया बिस्तर बांधना होगा। आईटेल की पेरेंट कंपनी भी ट्रांसिन्स होल्डिंग ही है, यानी कि ट्रांसिन्स होल्डिंग के तहत भारत में 3 ब्रांड के फोन की बिक्री होती है। 7,000 रुपए की रेंज में आईटेल नंबर 1 कंपनी है। इसके अधिकतर स्मार्टफोन एंट्री लेवल होते हैं और कीमत 8,000 रुपए तक ही होती है। आईटेल को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मोटरोला भी एक चाइनीज कंपनी ही है। मोटरोला का स्वामित्व अब लेनो के पास है। 12,000 रुपए की रेंज में मोटरोला की फोन की संख्या भी ठीक ठाक है। सरकार के इस बैन का असर मोटरोला पर भी अच्छा खासा पड़ेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है और वो किस रेंज में आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इससे आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, तो ये बिल्कुल फ्री है, तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।